नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर अभी तक की सभी खबरों के साथ उपस्थित हूं। देश में पिछले 24 घंटे में 3,80,000 के करीब कोरोना केसेस सामने आए हैं और 3600 से अधिक कोरोना से होने वाली मौतें दर्ज की गई हैं। जितनी भी मौतें दर्ज की गई हैं, इन मौतों का कारण केवल कोरोना नहीं है, इन मौतों का कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव का भी होना है। इस कोरोना काल में सबसे अधिक ऑक्सीजन की कमी है। कई लोग ऑक्सीजन के कमी के कारण मर जा रहे हैं। केंद्र सरकार विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे कई ऐसे उपकरण मंगा रही है जिससे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमी है उसकी पूर्ति की जाए। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि देश में 500 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे और इन सभी प्लांटों की फंडिंग पीएम केयर्स फंड से की जाएगी। साथ ही इन सभी प्लांटों का निर्माण केवल 3 महीने में होगा और यह निर्माण कार्य डीआरडीओ स्वयं करेगा। डीआरडीओ भारत की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है और इन प्लांटों के निर्माण में डीआरडीओ वह तकनीक इस्तेमाल करेगा जो कि तेजस विमानों में इस्तेमाल होता है। डीआरडीओ इन प्लांटों को बनाने के लिए ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इस तकनीक के इस्तेमाल से ऑन द स्पॉट आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन जनरेट किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय बेहद ही सार्थक है, परंतु केंद्र सरकार के पास 1 साल का समय था और केंद्र सरकार के पास सभी तरह के डेटा एनालिटिक्स उपलब्ध थे और उन्हें यह भी ज्ञात था कि दुनिया में कोरोना के दूसरे वेरिएंट भी मौजूद हैं जो कि और भी ज़्यादा घातक हैं। तो शायद यह निर्णय थोड़ा और पहले लिया गया होता तो इस निर्णय के कारण कई लोगों की जान जाने से बच जाती। अगली खबर यूपी से है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने हफ्ते में 2 दिन लगने वाले लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया है। अब हफ्ते में शनिवार रविवार के साथ साथ सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है और कोरोना की दूसरी वेव के लिए इलेक्शन कमीशन को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। मद्रास हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आज की परिस्थितियों में सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के जीवन को देना होगा, उसके बाद कोई और कार्य होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ कहा कि अगर 2 तारीख को होने वाली मतगणना में नए और सख्त प्रोटोकॉल नहीं बनाए गए तो मतगणना रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट की इस सख्ती का असर भी दिखा। इस सख्ती के बाद इलेक्शन कमीशन ने विजय जुलूस पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना की यह लहर इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह लहर गांव तक पहुंच गई है और गांव तक पहुंचने का एक कारण चुनाव भी है, क्योंकि लोग जैसे भी थे संक्रमित थे शहरों तक ही सीमित थे, मगर यह चुनाव लोगों को गांव तक खींच लाए। इसलिए कोर्ट का कथन बिल्कुल ही सत्य है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।